हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन भर्ती का भी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में है नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आपका 9 मार्च 2024 के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, जो आपका अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए 9000 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। वो भी आपका दो कैटेगराइज में डिवाइड करके रिलीज किया गया है। मुझे पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक ही हवाला आपको दे रही है कि हर साल आपको भर्ती देंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पे पोस्ट जो है कम देखने को मिलेगा। और अभी एक जो बड़ा बदलाव किया गया भर्ती में, उसके बारे में जानेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा उसमें क्या पर्टिकुलर आईटीआई वाला कैंडिडेट को फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ऑफिशियल जो नोटिस आया है उस पर लेके चलते। साथियों, अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप खान सर द्वारा रचित किरण पब्लिकेशन का बुक का जरूर से जरूर अध्ययन करिए। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको टाइप वाइज, ईयर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 1992 से लेकर 2022 तक का आपको रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इससे आप एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर भी इस बुक को खरीद सकते हो। तो पर्टिकुलर जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीईए नंबर 2/2024 का यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई और लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। इसी में आपने जब यहाँ पे पोस्ट को क्लेरिफिकेशन देखा, जब आपका 9000 जो पोस्ट आया, हालांकि पहले तो बात चल रहा था कि टेक्नीशियन के अंतर्गत ही यहाँ पे 9000 पोस्ट रिलीज किया जाएगा, पर जब यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आया तो उसमें टेक्नीशियन और 9000 पोस्ट में ही दो पार्ट में इसे कैटेगराइज कर दिया गया। कौन कौन सा? पहला तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में, जिसमें 1100 पोस्ट, और दूसरा आपका टेक्नीशियन थर्ड में, जिसमें आपका 7900 पोस्ट देखने को मिल रहा। तो अभी हम वीडियो में जानेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो आया है आपका 1100 पोस्ट, इस पे पर्टिकुलर जो B1 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड है 29200 आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा लेवल 5 के तहत। उसमें जो यहाँ पे बदलाव किया गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया, उसमें पर्टिकुलर कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या उसका स्टेटस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आईटीआई वालों को मौका मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे रेलवे का जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था आज से कुछ महीने पहले, उस पर हम आपको रिडायरेक्ट कर दिए हैं। और यहां से आपको टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट का बहुत सवाल आ रहा था कि सर जिस तरह जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है, क्या दोनों तरह का टेक्नीशियन भर्ती में आईटीआई और सीसीए वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बारे में जानकारी दे दिए। तो डियर टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में आपका जो इससे रिलेटेड डाउट है वो सारा का सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो ये जो आपका रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, देख लीजिए, आपका न्यू दिल्ली 20 दिसंबर 2023 के डेट में नोटिस जारी किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट था ना, पहले इसका जो वैकेंसी ओपन मार्केट में नहीं आता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत इसका बहाली नहीं होता था। इसमें प्रमोशन पा के जो रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे के एम्प्लॉय हैं, वो आपके लेवल 5 तक यहाँ पे पहुंचते थे। सीधा कहने का मतलब यह है कि प्रमोशनल कोटे के तहत जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जॉब है उसे फुलफिल किया जाता था। पर यहाँ पे अब से ही क्या हो रहा है कि रेलवे ने इसे बदलाव किया। हालांकि ये आप सभी और हमारे लिए भी अच्छी खबर है कि चलो कुछ तो पोस्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में भी ऐड किया गया। एक के बाद एक रेलवे ने तो पोस्ट यहाँ पे सिलेंडर कर ही रहा है। उसी बीच आपका
ये जो अपडेट है वो सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे रेलवे ने जितने भी जनरल मैनेजर हैं उन सभी को यहाँ पे आदेश जारी किया गया था। देखिए क्या बोला गया कि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट इन द लेवल 5 ऑफ 7 CPC। तो यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो बदलाव किया गया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा कि अटेंशन इज इनवाइटेड to instruction containing in letter under reference prescribed minimum educational qualification for direct recruitment from open market to the post of signal maintainer grade first in level 5 as under। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा कि आप सभी का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करते हुए जो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट जो लेवल 5 के तहत यहाँ पे भर्ती निकाला जाता है उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव आपका किस लेवल तक किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको, चलिए इसको हिंदी में जो लेटर है उसमें चलते हैं ताकि किसी भी साथी को ऐसा ना हो कि उनको समझ में ना आए। देखिए आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे देख लीजिए आपका वही लेटर है, बस उसका हिंदी रूपांतरण आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया जा रहा है आपको वो देखिए। चलिए यहाँ पे अब देखिए आपको यहाँ से पढ़िएगा कि आपका ध्यान खुले बाजार में वेतन स्तर 5 में सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने वाले संदर्भित पत्रों में असंविष्ट अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्नानुसार है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको बोला जा रहा था कि इसमें पहले आपका BSc रखा जाता था, चाहे आपका भौतिकी से हो अर्थात फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, में उत्तीर्ण, पहले ये क्वालिफिकेशन रखा जाता था। अब जब मान लीजिए कि BSc वाले आ गए तो यहाँ पे बीटेक वाले भी बोलेंगे कि BSc और बीटेक यहाँ पे तो एक्चुअली माना जाता है, तो भैया बीटेक वाले कहाँ जाएंगे? जब बीटेक वाले का बात आता है तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले का बात आ जाता है कि भैया डिप्लोमा वाले का क्या सीन है। जब डिप्लोमा का बात आता है तो 12th का बात आ जाएगा, और जब 12th का बात आता है तो ITI वाले भी बोलेंगे कि भैया ITI का भी तो इसमें कुछ भागीदारी होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा वो आप यहाँ पे अच्छे से देखिए। चलिए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं तो इंग्लिश से आपको यहाँ पे अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा कि द इशू ऑफ अलाउइंग कैंडिडेट पोसेसिंग BSc इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम ऑफ द पोस्ट हैव बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री। It has now been decided to allow such candidate to be considered of employment on railway if they apply for the same. Accordingly, minimum qualification for open market recruitment to the post of signal maintainer grade first standard modifies as under। तो इसमें जो आपका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहला आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया BSc, जो आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ बताया जा रहा है और BSc इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम। अगर आपने BSc कर रखा है, सब स्ट्रीम में भी आपका अगर कोई सब्जेक्ट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। और बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। अब ये हो गया। अब बात आता है कि नोट करके आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया, उसको भी ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, candidate having qualification of diploma degree in engineering in the above basic stream or in combination of any stream basic stream may also be permitted। बहुत बड़ा अपडेट अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डिप्लोमा और डिग्री वाले जो कैंडिडेट होंगे, देखिए जाहिर सी बात है कि जब BSc वालों को मौका दिया जाएगा तो वहां पे बीटेक वालों को भी मौका दिया जाएगा, और जब बीटेक वालों को मौका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी आएंगे ही आएंगे। तो वही आपको बताया जा रहा कि BSc के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री भी कर रखा है तो भी आपको यहाँ पे परमिटेड मतलब ग्रांट किया जाता है, ऑथोराइज दिया जाता है, अलाउ किया जाता है कि आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात रहा, अब 12th वाले बोलेंगे, ITI वाले बोलेंगे कि सर ITI का यहाँ पे ITI वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, CCA वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा, द सेम विल बी एडिशनल एलिजिबल क्वालिफिकेशन वाइल द मिनिमम
entry qualification will be continue to be BSc as indicated above. Such candidates selected with the qualification of diploma degree in engineering will not be entered from the claiming higher pay scale level in the pay matrix as the same of linkage to the post. तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बताया जा रहा कि जो भी आपका एलिजिबल होंगे, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए, वो आपका बीएससी वाले होंगे, डिप्लोमा वाले होंगे, डिग्री वाले होंगे। सिंपल ये बात है कि आईटीआई वालों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। 12th पास जो कैंडिडेट हैं, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, फिजिक्स, आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उनको भी यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। तो बीएससी, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए अच्छा खबर आ रहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो भी आपका अब यहाँ पे ओपन मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो जॉब है वो आपको यहाँ पे है आईटीआई और यहाँ पे सीसीए वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ 12th वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे ताकि उसमें कोई भी आपका कंफ्यूजन ना रह जाए। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि जब अगला वीडियो आपको इससे रिलेटेड आए तो आप सारा का सारा डाउट को वहां पे कवर कर लिया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।